मेरा नाम शैलेंद्र शाह है। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे पहले आज से 20 साल पहले ट्रैवल एजेंसीज होती थी, टूरिस्ट आता था, वहाँ जाके अपनी इंक्वायरी करता था कि मेरे को नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमना है, और ट्रैवल एजेंट उसको अपना एक लीफलेट देता था, मुक्तेश्वर, रानीखेत, लेक टूर या जो भी नैनीताल के आसपास की चीज़ें हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा बन गया है कि रास्ते में बदमाश लोग टूरिस्ट को रोकते हैं, उसके संग उसकी बीवी होती है, बच्चा होता है, वो डर के मारे सोचता है ये कोई वॉलंटियर है जो मुझे सिविल ड्रेस में रोक रहा है। उसके बाद वो गाड़ी उसके किनारे खड़ी कराते हैं और ये बोलते हैं कि सर नैनीताल में हम आपकी गाड़ी खड़ी कराएंगे। वो कौन है? वो कौन है? उनको क्या अथॉरिटी है कि वो गाड़ी खड़ी कराने वाले कौन है? और दूसरी चीज, वो उनकी गाड़ी खड़ी करा के पार्किंग में कराते हैं, कहते हैं सर आपको होटल मिलेगा 11 बजे, अभी सुबह के 8 बजे, 3 घंटे में हम आपको नैनीताल साइट सीइंग करा देते हैं। तब तक का ना वो बच्चा आदमी पॉटी करा होता है ना नहाया होता है, और ये उसको 3 घंटे के उसके बाद पैसे का लेन देन। जब 1500 रुपये, सर 1500 रुपये दिए, उनका भैया 2 घंटे में लाए हो, 1500 रुपये किस बात के? तो मारू में उतर जा रहे। तो बिना आइडेंटिटी के नैनीताल में ना कोई गाइड चले ना कोई कुछ, नैनीताल की छवि धूमिल होते जा रही। पहले यहाँ 20 से 25 ट्रैवल एजेंसी होती थी, जिनके कुछ नाम मेरे को आज भी याद है, अलका, अनामिका, हीना, काली ट्रेवल्स, दर्शन ट्रेवल्स, कितने ही ट्रेवल्स, दिल्ली ट्रेवल। वहाँ लोग जाते थे, हस्बैंड वाइफ जाते थे, न्यूली मैरिड कपल जाता था और कहता था भैया नैनीताल क्या, तो वो उसको एक लीफलेट देते थे। उस लीफलेट में ये लिखा जाता था यही हमारे टूर है और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको जरूरत होगी आप होटल से कॉल करके अपने कल की सीट बुक कराइए। और इतना अच्छा टूरिज्म था जिसे अतिथि देवो भव वो परिपाटी थी। आज अतिथि को पैर की जूती से ऊपर कुछ नहीं समझ रहा नैनीताल का आदमी, खासकर ये लोग वॉलंटियर जो बन के। और ये गाड़ी ऐसे रुकाते हैं कि बीवी अपने हस्बैंड से कहती है अरे भैया वो देखो 2 बार कह रहा गाड़ी किनारे लगाइए लगाइए लगाइए, कहीं मारपीट में ना उतर जाए। तो ये क्या है? इसके लिए प्रशासन को सख्ती से एक आईडी देनी पड़ेगी, और उसमें हमारे स्थानीय गाइड कम से कम इतने स्थानीय गाइड हैं जिनका रोजी रोजगार चलता था, आज सारा रोजगार छिन गया। हमारे भाई लोगों ने, दीवान रौतेला की 20 गाड़ियों की फ्लैट थी, आज उसके पास एक भी गाड़ी नहीं है, कह रहा मेरी गाड़ी नहीं चल पा रही। लोकल तो खत्म है ना। लोकल आदमी कहाँ जाएगा? क्या हम चोरी करने लग जाए? हम भी ये रेलिंग उठा के और गटर उठा के बेचें अपने बच्चों को पालने के लिए? मेरे बच्चे सेंट जोसेफ में पढ़े हैं, आखिर मैंने मेहनत करके पसीना बहा के पढ़ाए हैं, लेकिन आज मेरे बच्चे को सेंट जोसेफ पढ़ाने के लिए मेरे को कई इलीगल रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे, तभी मेरा बच्चा सेंट जोसेफ में पढ़ पाएगा, अदरवाइज मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, नैनीताल के टूरिज्म को हम फिर से देवभूमि का टूरिज्म लाना चाहते हैं, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिले। डीएम साहिबा जो कलेक्ट्रेट होती हैं, इस जिले की अधिकारी होती हैं, वो लोगों को आइडेंटिटी करके, जिनकी कोई पहचान नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई उनका नैनीताल से लेना देना नहीं है, केवल एक पैसे के लेन देन को लेकर नैनीताल शहर नहीं चल पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, और स्थानीय लोगों की आंखों में शर्म का भाव होता है। अगर ये लेडी हैं तो मैं इनको हाथ जोड़ के ही नमस्कार करूंगा, कभी भी मैं इनको गलत नीयत से नहीं देखूंगा। ये हमारे संस्कार और हमारे माँ बापों ने हमको सिखाया है। 12 साल की लड़की के संग अगर दुष्कर्म हो रहा तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के लोग जिन्होंने हमें, मतलब यहाँ के बाहर के आए वो लोगों को शेल्टर दिया, तो वो शेल्टर प्रशासन के द्वारा मैं चाहता हूँ सख्ती से उसे दूर किया जाए, और तभी जाके नैनीताल शहर बच पाएगा। अदरवाइज हम आने वाले समय में अपने बच्चों को यहाँ से पलायन हमें कराना ही पड़ेगा। तो मेरा